जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। चलिए, क्या बोलो बाबू जी? हमने अंतिम पाठ में सूक्ष्म शरीरम क्या था वो देखा। उसमें कोई उन्होंने बताया आचार्य ने कि अपंचीकृत पंचमहाभूत ही कृतम सत कर्मजन्य सुखादि भोग साधनम ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः पंच मनश्चैकम बुद्धिरेका एवं सप्तदश कलाभिः सह तिष्ठति यत् सूक्ष्म शरीरम। इसी को हम लोगों ने अंतिम पाठ में देखा है ना, सूक्ष्म शरीर को ही। समझ में आया आप लोगों को कि जो अपंचीकृत पंच महाभूतों से होता है, बनता है ना। स्थूल शरीर तो किससे बनता है? पंच महाभूतों से बनता है। ये जो सूक्ष्म शरीर है वो अपंचीकृत पंच महाभूतों से बनता है और कर्मजन्य सुखादि भोग साधनम है कि नहीं। कर्मजन्य जो सुखादि है उनके भोग का साधन है, करण है, आया कि नहीं। और कैसा है तो सप्तदश अवयवों से युक्त है। वो सप्तदश अवयव क्या क्या है तो उन्होंने बता दिया। ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादयः पंच मनश्चैकम बुद्धिरेका। ये टोटल कितने हो जाते हैं? सप्तदश हो जाते हैं, 17 हो जाते हैं। इन 17 अवयवों से कलाओं से युक्त है। कला यानी अवयव। तो 17 कलाओं से ये युक्त है। कौन? सूक्ष्म शरीर। आया कि नहीं। तो यही ये सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर को जानने के बाद उन्होंने वो सूक्ष्म शरीर के जो 17 अवयव बताए थे उसमें सबसे पहले क्या बताया था? ज्ञानेन्द्रियाणि पंच। पंच ज्ञानेन्द्रिया उसके अवयव थे। किसके अवयव? सूक्ष्म शरीर के अवयव थे। तो वो पंच ज्ञानेन्द्रियों को उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। 5 ज्ञानेन्द्रिया बताई, उनके अधिष्ठात्री देवता बताए और उनका कार्य बताया उन 5 ज्ञानेन्द्रियों का। आया कि नहीं? इसके बाद पंच ज्ञानेन्द्रियों के बाद पंच कर्मेंद्रिया थी तो उनके नाम बताए, उनके अधिष्ठात्री देवता बताए और उनके कार्य बताए। ये अंतिम पाठ में हम लोगों ने देख लिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? आया कि नहीं? एकदम साफ है। इसके अलावा सप्तदश अवयवों में कौन है? बच गए कितने? अभी 7 बज गए ना। अरे 10 को तो जान लिए, 7 बज गए। तो प्राणादि पंच और मन और बुद्धि है ना। तो मन और बुद्धि इन सबको आगे जब प्रसंग आएगा तब वहाँ पर आचार्य स्वयं मन क्या है ना, मन के अधिष्ठात्री देवता क्या होते हैं, बुद्धि क्या है, ये सब आगे स्पष्ट करेंगे। आया कि नहीं आया? प्राणादि पंच जो है वो क्या है? प्रसिद्ध है, आप लोग जानते ही होंगे। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण होते हैं ना। इसी को पंच प्राण कहते हैं। कौन कौन? प्राण,
अपान, व्यान, उदान और समान। आया कि नहीं? ये 5 प्रकार के प्राण हैं। आया कि नहीं? तो प्राणादय पंच, ये 5 प्राण भी उस सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं। और एक बुद्धि और एक मन, तो उसको भी आगे स्पष्ट करेंगे। बुद्धि क्या है, मन क्या है, आया कि नहीं आया, उससे होता क्या है, ये आगे स्पष्ट करेंगे। हो गया? तो यही 17 अवयवों वाला हमारा सूक्ष्म शरीर है। आया कि नहीं आया? अब इस तरह से ये सूक्ष्म शरीर का भी निरूपण पिछले पाठ तक में हो गया, अभी तक के ग्रंथ के द्वारा। तो 2 प्रकार के शरीर जान लिए। क्या क्या जान लिए? और सूक्ष्म शरीर, दोनों शरीरों को जान लिया। आया कि नहीं आया? वातावरण कितना सुंदर है, बढ़िया है नहीं? ठंडी हवा आ रही है, माँ गंगा का दर्शन हो रहा है। चलो, तो ये सूक्ष्म शरीर को और स्थूल शरीर को हम लोगों ने जान लिया। अब तीसरा एक शरीर था, क्या शरीर था? कारण शरीर। तो उसको अब हम लोगों को जानना है कि भाई वो कारण शरीर क्या है। आया कि नहीं? तो उसी को अब भगवान ग्रंथकार शंकराचार्य अब बताने जा रहे हैं कि कारण शरीर क्या है। तो देखो, प्रश्न करके उत्तर देंगे। तो देखिए क्या कि ग्रंथ का उच्चारण करिएगा ध्यान से। लिख लिए ना सभी लोग? कारण शरीरम किम? कारण शरीरम किम? कारण शरीरम किम? कारण शरीरम किम? अनिर्वाच्यानाद्य विद्यारूपम। अनिर्वाच्यानाद्य विद्यारूपम। ध्यान से, अनिर्वाच्यानाद्य विद्यारूपम। अनिर्वाच्यानाद्य विद्यारूपम। शरीरद्वयस्य कारणभूतं सत्। शरीरद्वयस्य कारणभूतं सत्। स्वस्वरूपाज्ञानं यदस्ति। स्वस्वरूपाज्ञानं यदस्ति। तत्कारण शरीरम। तत्कारण शरीरम। पढ़ो पूरा। कारण शरीरम किम? नाद्य विद्यारूपम। शरीरद्वयस्य कारणभूतं सत्। स्वस्वरूपाज्ञानं यदस्ति तत्कारण शरीरम। वही कारण शरीर है ना? प्रश्न हुआ कि भैया कारण शरीर क्या है, इसको कहते हैं कारण शरीर। तो उसको बताने जा रहे हैं। आया कि नहीं? अनिर्वाच्य, सबसे पहले क्या बताया? अनिर्वाच्यानाद्य विद्यारूपम। वो कारण शरीर कैसा है? तो अनिर्वाच्य अनादि जो अविद्या है, तादृश अविद्या स्वरूप है। अविद्या स्वरूप है, यहाँ से पकड़ लो। कैसा है? अविद्या स्वरूप है ना? ब्रह्म की, भगवान की जो माया शक्ति है, उसी को क्या कहते हैं? अविद्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अविद्या कहते हैं। अविद्या कहते हैं। आया कि नहीं? तो वो अविद्या स्वरूप है। कारण शरीर जो है वो कैसा है? अविद्या स्वरूप है, माया स्वरूप है, अविद्या स्वरूप है। आया कि नहीं? वो अविद्या कैसी है? तो उसमें 2 विशेषण दिए हैं। एक तो अनिर्वाच्य और अनादि। अनिर्वाच्या है वो अविद्या, और अनादि है। समझ में आ रही बात? वो अविद्या जो है, कारण शरीर, बात बैठ गए। कारण शरीर कैसा है? अविद्या स्वरूप है। अविद्या स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप है। आया कि नहीं? अज्ञान स्वरूप है, अविद्या स्वरूप है ना? वो अविद्या कैसी है? तो अविद्या में 2 विशेषण दिए। पहले क्या दिया? अनिर्वाच्या, है ना? और आगे अनादि, संधि करके सब लिखा हुआ है। आया ना? समझ के रखिएगा। अनिर्वाच्या है, वो अविद्या कैसी है? अनिर्वाच्या है। अनिर्वाच्या यानी क्या? अनिर्वाच्या यानी जिसका निर्वचन न किया जा सके, है ना? जिसका न किया जा सके। आप क्या कह रहे थे? जिसके बारे में बोल न सके। आया कि नहीं? बहुत मोटी। अनिर्वाच्य है मतलब जिसका निर्वचन न हो सके, जिसका सत रूप से भी निर्वचन न हो सके, जिसका असत रूप से भी निर्वचन न हो सके, जिसका सद असत उभय रूप से भी निर्वचन न हो सके, उसको अनिर्वाच्य कहते हैं। आया कि नहीं आया? क्या समझे? अनिर्वाच्य के अनिर्वाच्य यानी जिसका सत रूप से भी निर्वचन न कर सके, रूप से भी निर्वचन न कर सके, जिसका सदसद उभय रूप से भी निर्वचन न कर सके, उसको क्या कहेंगे? अनिर्वाच्य कहेंगे। तो ऐसी हमारी ये जो अविद्या है वो अनिर्वाच्य है। आया कि नहीं? कैसी है? अनिर्वाच्य है, क्योंकि इसको सत्य नहीं कहा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा बात को। इस अविद्या को सत्य नहीं कहा जा सकता।
सत किसको कहते हैं? अपने से ध्यान दीजिए, सत किसको हम कहते हैं? जो तीनों कालों में रहे। कालत्रयेपि यह तिष्ठति स सत। जो तीनों कालों में रहे उसको सत कहा जाता है। आया कि नहीं? इस अविद्या को, इस अज्ञान को हम सत कह सकते हैं क्या? वो तीनों कालों में नहीं ना रहता है, उससे उसका तो ज्ञान से अज्ञान की क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है ना? अविद्या ज्ञान के द्वारा अज्ञान की, अविद्या की क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है। तो वो सत नहीं ना उसको कहा जा सकता है। सत तो किसको कहे? जिसका किसी काल में बाध न हो, है ना, जो तीनों कालों में रहे, उसको सत कहा जा सकता है। आया कि नहीं? अविद्या को सत कह सकते हैं क्या हम? क्योंकि इसका तो बाध हो जाता है, ज्ञान के द्वारा उसका निवर्तन हो जाता है। श्रुति में भी कहा नेह नानास्ति किंचन, न इह नानास्ति किंचन। यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है नाना। तो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं, सबका जब निषेध कर दिया श्रुति ने, तो अविद्या का, अज्ञान का भी निषेध कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया कि नहीं कर दिया? तो श्रुति के द्वारा भी बाध हो रहा है अविद्या का, अज्ञान का, है ना? तो ये क्या, इसको हम सत रूप से नहीं कर सकते, इसको सत्य नहीं कहा जा सकता है। अविद्या को सत नहीं कहा जा सकता है। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? तो सत रूप से निर्वचन नहीं कर सकते। तो कहा कि भैया सत नहीं है तो असत कह दीजिए। आया कि नहीं? जो सत नहीं है तो उसको क्या कह दीजिए? असत कह दीजिए। असत रूप से निर्वचन करिए, असत कह के अविद्या को कहिए, क्या दिक्कत है? तो कहा कि असत भी इसको नहीं कहा जा सकता है ना? असत किसको कहते हैं? असत वस्तु की प्रतीति नहीं होती है। असत वस्तु की कभी भी प्रतीति नहीं होती है। जैसे असत पदार्थ कौन होता है? वंध्या पुत्र। वंध्या जानते हैं ना? जिस स्त्री को बच्चा नहीं होता है उस स्त्री को क्या कहते हैं? वंध्या। उसको पुत्र होता है क्या? तो वंध्या पुत्र जो है वो क्या है? असत पदार्थ है, उसको असत कहा जाता है, क्योंकि वंध्या पुत्र की कभी भी प्रतीति नहीं होती। आया कि नहीं? शश विषाण, शश कहते हैं खरगोश को, उसके विषाण यानी कि सिंग होते हैं क्या? हिरण आदि के तो सिंग होते हैं, खरगोश के सिंग होते हैं। तो शश विषाण, खरगोश के जो सिंग है उसको असत कह सकते हैं, उसका असत रूप से निर्वचन कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कभी भी प्रतीति नहीं होती। कभी भी खरगोश के सिंग की प्रतीति होती है तो उसको असत कहा जा सकता है। ये अविद्या को असत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अविद्या की तो प्रतीति होती है हम लोगों को। अज्ञो हम, अज्ञानी अहम, मैं अज्ञानी हूँ, प्रतीति होती है कि नहीं होती? तो अज्ञान की, अविद्या की प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही है? तो प्रतीति तो हो रही है, इसलिए इसको असत भी नहीं कहा जा सकता। यदि असत होता तो इसकी प्रतीति नहीं होती, लेकिन अविद्या की, अज्ञान की क्या हो रही है? प्रतीति हो रही है, इसलिए इसको असत रूप से भी निर्वचन नहीं कर सकते, इसको असत भी नहीं कह सकते। समझ में आई बात? न सत रूप से कह सकते हैं, असत रूप से कह सकते हैं। सत रूप से क्यों नहीं कह सकते आयुष? क्योंकि ये मतलब इसका बाध हो जाता है ना? जो सत पदार्थ होता है उसका कभी भी बाध नहीं होता। ये अविद्या का तो श्रुति के द्वारा बाध हो जाता है। नेह नानास्ति किंचन, किंचन इस श्रुति के द्वारा अविद्या का, अज्ञान का बाध हो जाता है, इसलिए इसको सत नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्रतीति होती है। यदि असत होता, वंध्या पुत्र की तरह, शश विषाण की तरह, यदि असत होता तब उसकी प्रतीति नहीं होती, लेकिन अविद्या की प्रतीति तो होती है। अहम अज्ञः, मतलब क्या? मैं अज्ञानी हूँ, तो अज्ञान की प्रतीति हो रही है कि नहीं हो रही है? अविद्या की प्रतीति हो रही है, इसको असत भी नहीं कह सकते। तो न सत कह सकते हैं, न असत कह सकते हैं। कहा कि भैया उभय कह दीजिए, सद असद उभय रूप कह दीजिए, सद भी है असद भी है, दोनों कह दीजिए, मिक्सअप है। तो कहा कि ऐसा कोई अप्रसिद्ध है, ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं होता जो सद भी हो असद भी हो। ऐसा कौन पदार्थ होता है? हैं? ऐसा कोई पदार्थ होता है? असंभव है, ऐसा कोई दुनिया में कोई पदार्थ ही नहीं है। ऐसा कोई दृष्टांत मिलेगा कि जो सत भी हो और असत भी हो, दोनों नहीं ना हो सकता है।
इसलिए सद असद उभय रूप से भी इसका निर्वचन नहीं कर सकते। तो न सत रूप से निर्वचन नहीं कर पाए, न असत रूप से निर्वचन कर पाए, न सद असद उभय रूप से निर्वचन कर पाए। किसी रूप से निर्वचन नहीं कर पाए। किसका? अविद्या का, अज्ञान का। आया कि नहीं? हाँ। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? अनिर्वाच्य कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? समझ में आया अनिर्वाच्य का मतलब? अनिर्वाच्य का क्या मतलब समझ में आया? बोलो आयुष। जिसको सत रूप से न निर्वचन किया जाए, जिसको न असत रूप से निर्वचन किया कर सकते हैं, न असद असद उभय रूप से भी निर्वचन नहीं कर सकते। आया कि नहीं? उसको अनिर्वाच्य कहते हैं। इसलिए ये अविद्या ऐसी है, न सत इसको कह सकते, न असत कह सकते हैं, न उभय रूप कह सकते हैं, है ना? इसलिए ये अनिर्वाच्य है, इसका निर्वचन नहीं हो सकता। आया कि नहीं? ये मत कह देना। अनिर्वाच्य का मतलब ये नहीं कह देना कि इसको किसी रूप से, जैसे ये बोल रहे थे शुरुआत में, अनिर्वाच्य का अर्थ क्या कर रहे थे कि इसको किसी शब्द से नहीं कहा जा सकता। ये मत कहना। अरे अविद्या शब्द से तो अविद्या को कह ही रहे हैं। यदि ये अर्थ करोगे कि इसको किसी शब्द से नहीं कह सकते, इसको कह नहीं सकते, बोल नहीं, ये मत कहिए। अरे अविद्या शब्द से किसको? उसी को तो कह रहे हैं। अनिर्वाच्य कह करके उसी को तो कह रहे हैं। अनादि कह करके उसी को तो बताना है। अज्ञान कह के उसी को तो बता रहे हैं। तब फिर ये मत कह दो कि किसी शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता। अनिर्वाच्य का मतलब ये नहीं है कि किसी शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता, ये उसका मतलब नहीं। अनिर्वाच्य का क्या मतलब है? न सत रूप से कहा जा सकता है, न असद रूप से कहा जा सकता है, न सद असद उभय रूप से कहा जा सकता है। इसको अनिर्वाच्य, अनिर्वाच्य का इतना ही मतलब। आया कि नहीं? कुछ भी अर्थ मत निकालेगा। समझे बात? आप शुरुआत में बोल रहे थे इसलिए ध्यान से टोक दी, है ना? बात बैठी कि नहीं बैठी? ये मत कहिए किसी शब्द से नहीं कहा जा सकता। अरे अविद्या शब्द से तो कह ही रहे हम, अनिर्वाच्य शब्द से कह ही रहे हैं, उसी को न कह रहे हैं। अविद्या को, माया को, अज्ञान को ही कह रहे हैं। तो ये मत कहिए। अनिर्वाच्य का बस इतना ही मतलब है कि इसको सतरूप से भी नहीं कह सकते, असद रूप से भी नहीं कह सकते, और उभय रूप से भी नहीं कर सकते। आया कि नहीं? एक एक बार हेतु बोल दीजिएगा। सतरूप से क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसका बाध हो जाता है ना? असत रूप से क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसकी प्रतीति होती है। आया कि नहीं? उभय रूप से क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो संभव ही नहीं है। कोई पदार्थ ऐसा दुनिया में है ही नहीं कि जिसको दृष्टांत में रख के हम कहे कि भाई जैसे ये सद असद उभय रूप है, वैसे अविद्या भी सद असद उभय रूप है। ऐसा कोई दृष्टांत मिलेगा? संभव ही नहीं है ऐसा। सद भी हो, असद भी हो, दोनों नहीं हो सकता। या तो सत होगा या तो असत होगा। है कि नहीं? उभय रूप नहीं। इसलिए इसको अनिर्वाच्य कहते हैं। आया कि नहीं? यही अनिर्वाच्य है। कौन? अविद्या। और कैसी है अविद्या? तो दूसरा विशेषण दिया, अनादि। अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। आया कि नहीं? अनादि काल से अनादि है। तो ऐसी जो भी अविद्या, अनिर्वाच्या और अनादि जो अविद्या है, तादृश अविद्या स्वरूप ही हमारा कारण शरीर है। यही अविद्या स्वरूप ही हमारा कारण शरीर है। बेटी बात? तो वही पहला देखो विशेषण दिए, अनिर्वाच्या नाद्य विद्या रूपम। कौन? शरीरम। हमारा कारण शरीर जो है वो अनिर्वाच्य अनादि जो अविद्या है तत्स्वरूप है। आया कि नहीं? अनिर्वाच्या नाद्य विद्या रूपम। हो गया? और कैसा है? तो आगे बता रहे, शरीर द्वयस्य कारणभूतम सत, कि ये जो कारण शरीर है वो शरीर द्वय जो पूर्व में बताए, कौन शरीर द्वय बताए? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, उन दोनों प्रकारों के शरीर का ये कारण है। ये जो अविद्या रूप जो ये कारण शरीर है हमारा, वो पूर्व में जो दोनों शरीर बताए उसका कारण है। शरीर द्वयस्य कारणभूतम सत, शरीर द्वय का मतलब स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर का ये कारण है, कारणभूत है। आया कि नहीं? इसलिए इसको देखो कारण शरीर भी कहा जा रहा है ना? अरे कारण शरीर में कारण क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि शरीर द्वय, पूर्वोक्त शरीर द्वय का ये कारण है, इसलिए कारण कहा जा रहा। आया कि नहीं? शरीर क्यों कह रहे हैं?
चूंकि शीर्यते इति शरीरम, जिसका नाश हो जाए वो शरीर है, तो नाश भी हो जाता है इसका, ज्ञान से अज्ञान रूप शरीर के कारण शरीर की निवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए तो कारण शरीर, देखो नाम भी निकल गया कि नहीं निकल गया, कारण शरीर कहते हैं ना। तो कारण शरीर में कारण क्यों इसको कह रहे हैं, क्योंकि शरीर द्वय का, पूर्वोक्त शरीर द्वय का कारण है, इसलिए कारण नाम है, कारण शरीर इसको कहते हैं। बेटी नहीं बेटी बात, तो देखो ये कह दिया शरीर द्वयस्य कारण भूतम सत, शरीर द्वय का, कौन शरीर द्वय, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन दोनों शरीरों का कारण है। कौन कारण है, शरीर। आया कि नहीं? चलो और क्या है भैया आगे चलो, शरीर द्वयस्य कारण भूतम सत, ये हो गया। फिर क्या कह रहे, स्वस्वरूपा ज्ञानम यदस्ति, स्वस्वरूप का जो अज्ञान है ना, अज्ञान, अविद्या ही कारण शरीर है, अज्ञान ही कारण शरीर है, लेकिन कैसा अज्ञान, किम विषयक अज्ञान, तो स्वस्वरूप का जो अज्ञान, अपने आत्मस्वरूप का जो अज्ञान है वही कारण शरीर है। स्वस्वरूपस्य यद अज्ञानम यदस्ति तत्कारण शरीरम, वही कारण शरीर है। स्वस्वरूप का जो अज्ञान, स्वस्वरूप का अज्ञान है ना, स्वस्वरूप को हम नहीं जान रहे, अपने स्वरूप को नहीं जान रहे, तो ये जो स्वस्वरूप विषय का जो ये अज्ञान है, अविद्या है, वही कारण शरीर है। आया कि नहीं आया? कारण शरीर समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या बताया, अनिर्वाच्या नाद्य विद्यारूपम, मतलब अनिर्वाच्य अनादि अविद्या स्वरूप है, और शरीर द्वय का कारण भूत है। कौन शरीर द्वय का, आयुष, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन दोनों शरीरों का कारण भूत है और स्वस्वरूप के अज्ञान रूप है। स्वस्वरूपा ज्ञानम यदस्ति तत्कारण शरीरम, यही कारण शरीर है। बेटी बात सरल है एकदम, कोई नहीं। अरे अज्ञान स्वरूप ही है कारण शरीर, जो है वो अज्ञान स्वरूप ही है। स्वस्वरूप विषयक जो अज्ञान है वही कारण शरीर है। हो गया? पढ़ो बाबू, कारण शरीरम किम, कारण शरीरम किम अनिर्वाच्या नाट्य विद्या रूपम शरीरद्वयस्य कारणभूतम सत् स्वस्वरूपाज्ञानम, स्वस्वरूप, ध्यान से आयुष, स्वस्वरूपाज्ञानम यदस्ति तत्कारण शरीरम, वही कारण शरीर है। ये कारण शरीर का निरूपण किया। समझ में आया कि नहीं आया? कारण शरीर है ना। चलिए, तो इसी के साथ हमारे तीनों प्रकार के शरीर हो गए। कौन कौन शरीर देख लिए? स्थूल शरीर देख लिया, सूक्ष्म शरीर देख लिया और कारण शरीर देख लिया। आया कि नहीं आया? तो इन तीनों प्रकारों के शरीर से व्यतिरिक्त है कौन? आत्मा। आत्मा। अब बेटी बात, अरे तीनों शरीरों को अब जान लिए, तो इन तीनों शरीरों से भिन्न है आत्मा। न आत्मा स्थूल शरीर है, न आत्मा सूक्ष्म शरीर है, न आत्मा कारण शरीर है। ये तीनों प्रकारों के शरीरों से अतिरिक्त है आत्मा। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त आत्मा। पंक्ति लगी कि नहीं लगी? समझ में आया? अरे भाई वहाँ कहा था आत्मा का स्वरूप बता रहे थे भगवान शंकराचार्य, तो वहाँ बताया कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से व्यतिरिक्त है। तो प्रश्न हो गया था कि भाई स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्या है, तो उसको बता दिया, बहुत अच्छे से बता दिया। आया कि नहीं? तो इन तीनों प्रकारों के शरीरों से अतिरिक्त है, भिन्न है कौन? आत्मा। आया कि नहीं? चलिए, तो इसी आत्मा का यहाँ पर निरूपण कर दिया। मतलब यहाँ तो फिलहाल अभी इस ग्रंथ के द्वारा तो कारण शरीर को बताया गया। आया कि नहीं? लेकिन वो पंक्ति भी लग गई ना वहाँ की आत्मस्वरूप की। ठीक हुआ? चलो एक बार कारण शरीरम किम ग्रंथ पढ़ लो, फिर आगे चला जाए। कारण शरीरम किम अनिर्वाच्यानाद्य विद्यारूपम शरीरद्वयस्य कारणभूतं सत् स्वस्वरूपज्ञानम यदस्ति तत्कारण शरीरम। बैठी बात। चलो अब आगे चला जाए। अब देखो, आत्मा के स्वरूप का निरूपण कर रहे थे। तो पहले तो ये था कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त है ना, कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से अतिरिक्त है। तो उसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को बता दिया, और इन तीनों से व्यतिरिक्त है कि नहीं? अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना,
व्यतिरिक्त है तो कैसे कहेंगे कि अतिरिक्त है? कोई कहे कि ये तो स्वरूप ही आत्मा है, स्थूल शरीर रूप ही आत्मा है, सूक्ष्म शरीर ही आत्मा है, अथवा कारण शरीर ही आत्मा। कोई कह देंगे तो क्या कहोगे, क्या युक्ति दोगे? कह देने से तो खाली नहीं हो जाएगा, क्या युक्ति दोगे? जो हमारा है वो तो पंचीकृत पंचमहाभूत, वो तो सबको आ गया कि स्थूल शरीर कैसा है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण आत्मा क्यों नहीं है, वो इसका ही उत्तर देना है ना। वो तो जन्य है, ये तो जन्य पदार्थ। ध्यान से समझो, कोई कहे दे, मान लो कि भाई स्थूल शरीर जो है वही आत्मा है, अथवा तो सूक्ष्म शरीर ही आत्मा है, कारण शरीर ही आत्मा है, कोई कह दे तो क्या कहोगे? तो ध्यान रखना बाबू, हम क्या व्यवहार करते, व्यवहार के ऊपर ध्यान दो। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में क्या करते हैं हम लोग व्यवहार, कि ये शरीर जो है वो किसका है। जैसे हम आपको पूछे कि ये शरीर किसका है तो कहोगे नहीं मेरा शरीर है, ये कहते कि नहीं कहते, मदीयम शरीरम, ये मेरा शरीर है। तो जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है कि नहीं? जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। जैसे ये बोतल है, बोतल में देख लीजिए, ये बोतल किसकी है तो हम कहेंगे ना कि मेरी बोतल है, हमारी बोतल है। तो जो हमारी होती है वो मैं नहीं होता है ना। जो यद जहाँ मदीयम ये व्यवहार होता है, ये मेरा है, ये जहाँ व्यवहार होता है वो मैं से कुछ अतिरिक्त होता है कि नहीं? तो हम शरीर में भी ऐसा व्यवहार करते हैं कि नहीं करते? जैसे कपड़े हैं, जो कपड़े हमने पहने हैं, है कि नहीं? तो क्या कहते हैं, ये कपड़े मैं हूँ, ये कहते हैं क्या? नहीं। क्या कहते हैं हम लोग, क्या व्यवहार करते? ये कपड़े मेरे हैं, ये व्यवहार करते। कोई ये नहीं कहता ये कपड़ा मैं हूँ, ये टी शर्ट में हूँ, ये धोती में हूँ, ये उपवस्त्र में हूँ, ये पेंट में हूँ। कोई ऐसा व्यवहार करता है? नहीं। ये पुस्तक में हूँ, ये बोतल में हूँ, कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता। क्या व्यवहार करता है कि ये कपड़े मेरे हैं, ये बोतल मेरी है, ये पुस्तक मेरे हैं। इससे तो ये मेरा जहाँ व्यवहार होता है वो मैं नहीं, वो मैं से अतिरिक्त, अहम से अतिरिक्त वो होता है। आया कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है लौकिक दृष्टांत में? वैसे ही हम लोग ये शरीर में क्या व्यवहार करते हैं, ये मैं, ये शरीर में हूँ ऐसा व्यवहार नहीं करते। ये इदम शरीरम मदीयम, ये शरीर मेरा है, ये स्थूल शरीर मेरा है, सूक्ष्म शरीर मेरा है, अज्ञान स्वरूप जो ये कारण शरीर है वो मेरा है, ये अज्ञान मेरा अज्ञान है नो? तो मदीयम व्यवहार करते हैं कि नहीं करते? कोई नहीं व्यवहार करता है कि मैं हूँ, ये नहीं ना करते हैं। तो जो मेरा है वो मैं नहीं होता है, मैं से अतिरिक्त होता है, मैं से भिन्न होता है। आया कि नहीं? मैं से भिन्न मेरा होता है, मेरा जो होता है उससे भिन्न मैं होता है। दोनों परस्पर में भिन्न हो जाएंगे ना। जब वो ये तत्स्वरूप नहीं तो वो भी ये तत्स्वरूप नहीं होगा। आया कि नहीं? तो क्या निकला? इस व्यवहार से ही पता चल रहा है कि ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है उससे अतिरिक्त है आत्मा। समझ में आई बात? नहीं आई? ये बात, ये ग्रंथ बैठ गया। अब उस आत्म निरूपण में आपका समय हो गया हो पाठ का तो जा सकते जाइए, है ना? आया कि नहीं? लगा लीजिएगा इनके साथ, है ना, वो पाठ छूट न जाए आपको। चलो, तो तीनों प्रकार के शरीरों से अतिरिक्त है आत्मा। आया कि नहीं आया? और कैसा वहां पर बताए थे, आगे चलो। वहां आत्मा के स्वरूप में क्या बता? अवस्थात्रय साक्षी, तीनों प्रकार की जो अवस्था है उसका साक्षी है। आया कि नहीं? अब प्रश्न हो गया, साक्षी है मतलब जानने वाला है तीन प्रकार की अवस्थाओं का। तो अब वो अवस्था त्रय क्या है वो प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उस अवस्था त्रय क्या है उसी को बताने के लिए अगला ग्रंथ आ रहा है। जब वो अवस्था त्रय को जान लेंगे तो उसके बाद उन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, जानने वाला है कौन? आत्मा। ठीक है ना? तो चलो देखो, अवस्था त्रय को बता रहे, ध्यान से उच्चारण करो। क्या है? अवस्थात्रयम किम? अवस्थात्रयम किम? अवस्थात्रयम किम? अवस्थात्रयम किम? जाग्रत स्वप्न सुषुप्तयस्तिस्रो अवस्थाः। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तयस्तिस्रो अवस्थाः। सुषुप्तयस्तिस्रो अवस्थाः। ध्यान से उच्चारण करो बाबू, अशुद्ध उच्चारण कर रहे, देख के भी सही नहीं बोल पा रहे हो।
जाग्रत स्वप्न सुषुप्तयस् तिस्रो अवस्थाः। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तयस् तिस्रो अवस्थाः। तीसरो अवस्थाः आया कि नहीं? चलो तीन प्रकार की अवस्था है बता। प्रश्न किया अवस्था त्रयम किम? प्रश्न होगा ना? अरे आपने कहा कि आत्मा जो है अवस्था त्रय को जानने वाला है, साक्षी है, तो वो अवस्था त्रय है क्या? अवस्था त्रयम किम? वो तीनों प्रकार की अवस्था क्या है, ये प्रश्न हुआ। तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? जागृत स्वप्न सुषुप्तयः, है ना? देखो एक है जागृत, फिर दूसरा है स्वप्न, और तीसरा है सुषुप्ति। सुषुप्ति है, और तीनों का द्वंद्व करके बहुवचन में सुषुप्तयः, जागृत स्वप्न सुषुप्तयः ये कर दिया। तो जागृत अवस्था एक अवस्था, दूसरी अवस्था क्या बताई? स्वप्नावस्था, और तीसरी सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था आया कि नहीं? तो ये तीन प्रकार की अवस्था है। तीसरो अवस्था, तीसरा बन जाएगा ना? त्रिशब्द का स्त्रीलिंग में बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में क्या बनता है? तीसरा। तो तीन प्रकार की अवस्था है। कौन तीन प्रकार की? आयुष बताओ तो। जागृत अवस्था, स्वप्ना अवस्था। स्वप्न अवस्था, ये अलग बोलो तो, संधि कर लो तो स्वप्नावस्था। स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। तीनों खाली अवस्था छोड़ दो, तीनों के अलग अलग नाम बोलो। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति ये तीन प्रकार की अवस्था है। आया कि नहीं? तीन प्रकार की अवस्था। अब वो तीनों अवस्थाओं को क्रमशः एक एक को बताएंगे। जागृत अवस्था क्या है, सुषुप्ति अवस्था क्या है, और स्वप्न अवस्था क्या है, क्रम से बताएंगे जो क्रम से है। आया कि नहीं? पढ़ लो ग्रंथ, ये ग्रंथ पढ़ लो। अवस्था त्रयम किम? जागृत, स्वप्न, सुषुप्तयस् तिस्रो अवस्थाः। ये तीन प्रकार की अवस्था है। उसमें तीनों प्रकार की अवस्था में सबसे पहली अवस्था कौन है? जागृत। जागृत अवस्था। तो उस जागृत अवस्था को अब आगे के ग्रंथ के द्वारा बताएंगे। लेकिन पाठ यहाँ रख रहे हैं, है कि नहीं? इतना याद कर लीजिए, लगा करके आइए, तब फिर आगे चला जाए, है कि नहीं? रखे ना? समझ में आए? भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।